हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज़ एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शहर में गोविंद दास नाम के धनी सेठ रहते थे। उनके पास किशन नाम का एक व्यक्ति काम करता था। सेठ गोविंद दास उस व्यक्ति पर बहुत भरोसा करते थे। वह सेठ जी का विश्वासपात्र व्यक्ति था। सेठ जी का जो भी जरूरी काम हो वह उसी व्यक्ति को कहते थे और वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदैव भगवान के भजन कीर्तन और सत्संग आदि में लगा रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ जी से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह 100 रुपये मेरी तरफ से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद जब वह व्यक्ति श्री जगन्नाथपुरी धाम पहुंचा तो मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम का जाप और भजन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। सभी भाव विभोर हो रहे हैं और जोर जोर से हरि बोल का जयकारा लगा रहे हैं। वह व्यक्ति भी वहीं रुककर हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्तजनों का इतनी देर से कीर्तन करने के कारण होठ सूख रहे हैं और वह कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। भक्त किशन ने उन सभी कीर्तन करने वाले भक्तों को भोजन कराने के लिए सोचा, किंतु उन्हें भोजन कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने सोचा, क्यों ना सेठ जी के दिए हुए 100 रुपये से ही मैं इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त किशन ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ जी के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ जी के पास सपने में
श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी नींद से जाग गए और सोचने लगे कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ जी के मन में आता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त किशन वापस आया और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने अपने नौकर किशन से कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया, वो बड़ा खुश हुआ तथा भक्त किशन के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। आप भी यह भेंट प्रभु जगन्नाथ जी के लिए एक अनुपम भेंट है।